आज सवाल है कि 20 तारीख है, ऑल इंडिया रेलमैन फेडरेशन का आदेशानुसार दिल्ली में सारे जोनल के जनरल सेक्रेटरियों के साथ में लिए गए मीटिंग के फैसले के स्वरूप आज ये फैसला लिया गया था। पूरा भारत भर में सारे जोनों में सारे जगहों में तीव्र निषेध किया जाए। इसका मामला क्या है? 1974 साल में हुए हड़ताल के फलस्वरूप 1979 से हमको जो बोनस मिला था उसके बारे में सारे लोगों ने बोला, फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उसको इस समय में पिछले साल में काम करने के बाद में भी बावजूद भी इस कोरोना महामारी के समय में भी इतने विषम परिस्थिति में भी हमारा रेल के कर्मचारियों ने जिस तरीके से काम करके गाड़ियां चलाने का काम किए, केवल चलाने का काम नहीं किया। रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी स्वयं ये कह रहा है, रेल मंत्रालय स्वयं ये कह रहा है, इस कोरोना के समय में भी 15% ज्यादा गाड़ियां चलाया। और मैं उन साथियों को, खास करके उन साथियों को जो रेल के अंदर काम करने वाला, ट्रैक के अंदर काम करने वाला, ऑपरेटिंग के अंदर काम करने वाला, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करने वाला, हमारा ऑपरेटिंग के अंदर, लोको रनिंग के अंदर, ट्रैफिक रनिंग के अंदर काम करने वाला, जो गाड़ियों को यातायात के लिए जो मेहनत कर रहा था उनको, साथ साथ भी देश के अंदर जो पुलिस के लोग हैं, हमारे लोग भी पुलिस के लोगों से नाराज हो रहा था, क्योंकि शुरू में बाहर निकलते हमारे लोग कहता था तो पुलिस वाला जाने नहीं देता, डंडा दिखाता है। अरे डंडा दिखाना नहीं, मारना चाहिए था। मैं आपको कहता हूं, क्यों? उस समय में उनके बातों को अगर हम समझते, अगर हम सही जमाने में अगर रुक जाते, इस महामारी को इसमें पहले भी कंट्रोल किया जा सकता था। मैं आपको कहता हूं, और सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र के अंदर, इस मुंबई के अंदर किसी को ज्यादा अगर कोरोना संक्रमित हुआ, महाराष्ट्र की पुलिस को हुआ। इसको भूलिएगा नहीं। घर से निकलने के बाद ऐसे भी पुलिस के लोग हैं जो घर में जा नहीं पाए, इसको भूलिएगा नहीं। नाराज होने वाला सवाल नहीं। रेल बचाओ देश बचाओ की बात कर रहा। जब गाड़ी बंद करने की समय आएगा, जब गाड़ियों को रोकने की समय आएगा, अगर कोई रेल की कर्मचारी ये चाहेगा, पुलिस के लोग, आरपीएफ के लोग हमको मदद करेगा। सरकार के आदेशों को पालन करना। हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से बनाए हुए को कहते हैं, अगर बोनस नहीं मिले उसको लेने की ताकत रखता। बोनस वगैरह हमारे लिए कोई इश्यू नहीं। लोग बोलते हैं ना बोनस बनता, वी वांट बोनस। बोनस नहीं मिला तो क्या करेगा? चक्का जाम करेगा, ये बंद करेगा, ये धमाका करेगा। ये हम भी देखना चाहते हैं, हम भी ये देखना चाहते हैं। कम से कम इस बोनस के बात को लेके, अपने कर्मचारी 4 पैसा मिलने वाले बात को लेके कितना ताकत दिखाना चाहते हैं। अगर आप इसमें ही अगर मैदान में नहीं उतारना चाहोगे, 109 रुपए 151 गाड़ी देने जा रहा है, 130 के अधिक स्पीड में चलने वाली गाड़ियों में एसी कोचेस लगाने जा रहा। इसी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एक जमाने में विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। ये हमारे लिए सौभाग्य है, जिस मिट्टी के अंदर हमारे जन्म हुआ, उस मिट्टी के अंदर, इस धरती के अंदर जन्म हुए, दुनिया के अनमोल रत्न कहने जाने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इस टर्मिनल को, उसी टर्मिनल को ठेकेदारों के हाथ में देना चाहते हैं। इसी ठेकेदारों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं, और इसी ठेकेदारों को अगर इस चीज को देने जाएगा, मैं आपको कहता हूं, ये जो भारतीय रेल आज जो दिख रहा है, कल शायद आने वाले दिनों में यही हमारी टर्मिनस को, यही हमारा भारतीय रेल को शायद अंबानी रेल कहा जाएगा, शायद अडानी रेल कहा जाएगा। मैं आपको कहता हूं, बोनस का इश्यू नहीं, यात्रियों का इश्यू है। आज इस कोरोना का समय में यही गरीब यात्री का क्या हाल हुआ, आप लोग समझना चाहिए। जो 1000 रुपए का तनख्वाह पाने वाले लोग, जो 5000 रुपए के तनख्वाह पाने वाले लोग, जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पाने लोग, जो मुंबई के अंदर जिंदगी कैसे जीते, इसको जानकारी होना चाहिए। यही कोरोना काल में, यही लोकल गाड़ियों में जब सरकार आने जाने की अनुमति नहीं दी, वही लोग जो 10,000 पाने वाले लोग, जो मुंबई की बाहर रहते हैं, जो कल्याण की आगे रहते हैं, जो बदलापुर में रहते हैं, जो अमरनाथ में रहते हैं, जो टिटवाला में रहते हैं, जो कसारा में रहते हैं, जो पनवेल में रहते हैं, वो क्या गाड़ी में आएगा, क्या नौकरी करेगा, क्या बचाएगा, क्या बच्चों को पालेगा, क्या बीवी को पालेगा, क्या माँ बाप की ट्रीटमेंट करेगा, ये सोचने की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए हमारा कहना है, ये कोई बोनस की इश्यू नहीं,
हमारा कर्मचारी कितनी ताकत है, कर्मचारी कितनी साथ है, ये देखने की सवाल है। मैं आपको कहना चाहता हूँ और आगे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। आप इधर देखिए गवर्नमेंट, आप आगे ये देखना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूँ आने वाली दिनों में सरकार की ये नीति, कोई तेजस गाड़ी चलाने की बात, 151 रूट पे गाड़ी चलाने की बात, ऐसी क्लासेस वगैरह दूसरे को देने की बात, और IRCTC के जरिए जो स्टेशन को भेजने की मामला, IRCTC को दूसरे के हाथों में देने के मामला, रेल टेल को खत्म करने वाला मामला, क्रिस को खत्म करने वाला मामला, कॉनकोर को खत्म करने वाला मामला, DDFL आप भूलिएगा नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस मकसद के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि कंटेनर सर्विसेज की गाड़ी मुंबई से लेकर चेन्नई से लेकर दिल्ली, और दिल्ली से लेकर कोलकाता, और कोलकाता से लेकर चेन्नई, इस तरीके के रूटों में DDFL की हमारा फ्रेट के ही केवल गाड़ी चलाया जाएगा। ये रेल मंत्रालय ने फैसला लिया गया था, लेकिन वही रेल मंत्रालय कहता है हमारे पैसा लगाने के बाद, हम आपके पैसे लगाने के बाद, इन गरीबों के पैसे लगाने के बाद, इस भारतवासियों के पैसे लगाने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के, पटरी लगा के, जमीन खरीद के, जब गाड़ी चलने की बात आ गया तो कहता कि हम लोग इसको RFQ करके टेंडर बुला के किसी प्राइवेट पार्टी को देंगे। शर्म है ऐसी सरकार को। मिट्टी हमारा, गाड़ी हमारा, पटरी हमारा, चलाने वाला हमारा, मरम्मत करने वाला हमारा, देखभाल करने वाला हमारा, और हमारे सारे लोगों ने बनाई हुए चीज को जब कमाने की समय आ गया, अगर किसी प्राइवेट पार्टी को देके अगर कमाने के बाद होगा, ये रोकने की जरूरत है, और यूनियन उसके लिए तैयार है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले अगर कुछ करना है, आप अपने घर के लोगों को समझाइए, आपके बीवी बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके मोहल्ले में रहने वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके गांव के लोगों को समझाइए भारत रेल की क्या जरूरत, भारत रेल अगर बिक गया तो क्या नुकसान, ये समझाने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप अपने घर के लोगों को समझा पाया, अपने मोहल्ले के लोगों को समझा पाया, आपके रिश्तेदारों को समझा पाया, आपके चाहने वाले को समझा पाया, इस देश, इस भारत रेल के अंदर 74 साल फिर से दोहराएगा, जीतेगा भारत रेल की कर्मचारी, ये मैं इस समय पे कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, सरकार भी हमारा टेस्ट कर रहा है। वो सोचता है कि बोनस नहीं दिया तो क्या होगा, अरे बोनस नहीं दिया तो क्या होगा, हम दिखाएंगे। लेकिन तुम अगर सोचेगा सारे रेलगाड़ी बेच देंगे, हमारा यात्रियों को परेशान कर देंगे, 109 रूट पे 151 गाड़ी देंगे, ये होने नहीं देंगे। हम लोग जिंदा जीतेंगे, आपको ये होने नहीं देंगे। दूसरा, मैं आपको कहता हूँ, इस कोरोना काल में, इस कोरोना जिस तरीके से आया, ये महामारी किस तरीके से आया, हम आपको किसी को पता किसको क्या होने वाला। हमारा बीच में से भी ऐसे लोग चले गए, कभी सोचे नहीं ये इंसान का भी मृत्यु हो सकता, लेकिन कोरोना लेके चला गया। ये कल आपके ऊपर भी हो सकता, कल मेरे ऊपर भी हो सकता। इसको मत भूलिएगा। आया कि वही अपनी मर्जी पे नहीं आया, आप हम कोई किसी अपने मर्जी पर नहीं आया, ऊपर वाले की मर्जी पर अपने माँ बाप के जरिए धरती पे आया, जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए आया। मैं कहता हूँ, अगर हमको ना मर्द जैसा मरना नहीं, मर्द जैसा लड़के जिंदगी जीना है। जरूरत नहीं, किससे डरने की जरूरत नहीं। कोई गोली मारने की हिम्मत कोई रखता नहीं, कोई फांसी ऐसी लेके फांसी अगर हमको खींच के ले नहीं सकता। हमको जीने को आना चाहिए। अगर किसी को शौक है मारने को, मार रहे तो कितने को मारते हम भी देखना है। अगर वही अगर डर करके पांडु पंड बन के अगर जीने से अच्छा लड़के मर रहे अच्छा, सरकार की कोशिशों को हम होने नहीं देंगे। हम लोग एक साथ में मिलकर, फिर मैं आपको कहता हूँ, सरकार ने दिए हुए आदेश, इस कोरोना का टाइम पास करके मत लीजिए, मस्ती में मत लीजिए। बहुत सारे लोगों का जान लेके गए। सरकार ने दिए हुए आदेश को पालन करिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, थोड़े दूरी बना के रखिए। सरकार अभी शपथ लेने को लगा रहा है। GM साहब ने अभी एक हफ्ता पहले शपथ दिलवाया। हम लोगों ने मार्च 22 तारीख को जनता कर्फ्यू होने के बाद, अप्रैल 4 तारीख से मैं बाहर हूँ, और उसी तारीख से मैं लोगों को कहता हूँ, इसको ध्यान रखो, शपथ लो, मास्क पहनो, दूरी बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग,
हाथ धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना। मैं उस दिन से लोगों को कहता हूं, क्यों? अगर आप वो नहीं करोगे, आपके घर में जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको घर में रख के आए हो ना, उससे आप बराबर नहीं कर रहे, ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। अगर आप अपने घर के लोगों को मोहब्बत करता होगा, आप सरकार की आदेश को पालन करेगा। इस कोरोना महामारी को हम लोग फिर इसको हरा पाएगा, इस महामारी को खत्म करा पाएगा। मैं आपको कहता हूँ, मेरा एक ही दरख्वास्त है आपसे, इस महामारी को खत्म करने के बाद जब बाहर निकलेगा, भारत रेल को अगर जिंदा देखना, गरीब यात्रियों को इस गाड़ी में यात्रा करते हुए देखना, 18 पैसा प्रति किलोमीटर के टिकट है हमारा रेल के अंदर। और अंबानी साहब का गाड़ी भी आज शुरू हो गया है ना, उसमें 4 रुपया प्रति किलोमीटर वाली टिकट है। फिर भी लोग बोलते हैं अंबानी साहब का गाड़ी अच्छा है। क्यों? पता नहीं भाई, 60 की स्पीड है, एसी जरूर है, लेकिन कोई भी कंसेशन नहीं, कोई भी फुकट में नहीं घुस सकता। लेकिन यही सरकारी गाड़ी 18 पैसा प्रति किलोमीटर की टिकट, 100 प्रकार की कंसेशन, बच्चों को कंसेशन, सीनियर सिटीजन को कंसेशन, मीडिया वालों आपको भी कंसेशन। हमारा भले ही नहीं चाहता, लेकिन उसको भी कंसेशन। किसको नहीं? कैंसर वाले को कंसेशन है ना, अपंगों की कंसेशन। ये किसको कंसेशन नहीं भाई? फौजी को सबको कंसेशन है, गैलेंट्री अवार्ड वाला पुलिस को सबको कंसेशन है। लेकिन अंबानी किसी को कंसेशन नहीं देता, अंबानी किसी को घुसने नहीं देता। वो मुनाफा कमाने के लिए, खून चूसने के लिए बैठा है। ये समझ में आना चाहिए साथियों। मैं आपको कहता हूँ, ये अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो हम लोग लड़ाई नहीं जीत पाएगा। रेल का चक्का जाम होगा, जाम तो होगा कैसे? सामने खड़ा रह के नहीं, सिग्नल की लोग हमारा है, ऑपरेटिंग लोग हमारा है, गाड़ी चलाने वाला चाहे आगे बैठने वाला हो चाहे पीछे बैठने वाला हो हमारा है। गाड़ी कैसे चलवाओगे? क्या बंदूक रख कर चलाओगे? तो फिर चला के दिखाओ, हमको भी देखना भारत रेल की गाड़ी कैसे। लेकिन एक चीज, भारत रेल की कर्मचारियों को कितना भी सलाम किया तो कम पड़ेगा भाई, क्योंकि इस कोरोना के समय में भी डे 1 से हमारे लोग काम कर रहा था। हमारा मरम्मत करने वाला, हमारा इंजीनियरिंग की, टेसांडी की, कैरियर एंड वैगन की, ऑपरेटिंग की, रनिंग की, कारखाने की, काशन की, सारे लोग मेहनत कर रहा था, गाड़ियां चला रहा था, काम कर रहा था, इसलिए गाड़ियां चल रहे थे, गाड़ियां चल रहा था इसलिए दवा मिल रहा था, गाड़ियां चल रहा था इसलिए अनाज मिल रहा था। अगर भारत रेल की गाड़ी नहीं चला होता, इस देश के अंदर लोग भूखा मरता था भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को जिंदा रखा यही रेल ने रखा, हम आपने रखा, रेल की कर्मचारियों ने जिंदा रखा। मैं आपको कहता हूँ, और उसका कोई चिंता नहीं। और इसी कोरोना काल में कोई प्राइवेट वाला हमको नजर नहीं आया, चाहे पुलिस हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे कोई भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी के सिवा कोई किसी ने काम नहीं किए। अस्पताल के अंदर कौन काम किए? सरकारी अस्पतालों में। अभी अभी प्राइवेट अस्पताल खुल गए लूटने के लिए। अगर कोई कोरोना वाला कोई प्राइवेट अस्पताल में चले गए, समझ ले कि घर दार बेचना पड़ेगा। मैं लोगों को कहता हूं, भाई आप चिंता मत करना, किसी को भी कोरोना हुआ तो डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल ठीक होकर बाहर आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने साथ देने के काम किए। अगर जरूरत पड़ेगा किसी प्राइवेट अस्पताल में भी भेजने की जरूरत पड़ेगा, भिजवाने की ताकत हम रखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेके मैं आपको फिर आपके हाथ जोड़ के विनती है, भाई अपने आप को संभालिएगा। चक्का हम जाम करेंगे, बाईस को चिंता मत करो। हम अपने आप को संभालिएगा, घर के लोगों को संभालिएगा, चाहने वाले को, पहचानने वाले को, सबको संभाल के रखिएगा। तब हम लोग महामारी को खत्म होकर जब बाहर निकलेगा, हमारा काम कर पाएगा, भारत रेल के लिए लड़ पाएगा, गरीबों के लिए लड़ पाएगा, भारत रेल के कर्मचारियों के लिए लड़ पाएगा। इस सब में कहते हुए और इस बोनस दिवस को भारत के अंदर बनाने के लिए जो साथ आप लोगों ने दिए, जहां हम लोग खड़े वहां भारत रेल की शुरुआत वाली स्टेशन, जिस समय में भारत रेल की गाड़ी की शुरुआत हुआ, यहीं से शुरुआत हुआ, वैसे जगह में हम लोग इसकी समापन कर रहा है। बोनस दिन का यहाँ का समापन हुआ तो समझ जाना सरकार में कोई भी बैठे तो कोई कोई राजनीति न करते। नारा सर्वधर्म समभाव, सारे लोगों को लेके मोहब्बत की भाषा से, हम लोग मोहब्बत की भाषा से, मैं लोगों को बोलता हूँ एक दूसरे से प्यार करो भाई। दुश्मनी किस बात की कर रहा है?
हाँ, कुछ लोग दुश्मनी करता होगा बात अलग है, वो क्योंकि उनको जन्म से दुश्मनी करने के लिए भेजा हुआ है, तो धरती में आया वही काम करेगा ना। तो किसी पुजारी ने बोला कि बिच्छू है, उसको काटने का उनकी आदत है। तो किसी ने एक मीटिंग के गया तो उन्होंने बोला कि पुजारी सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो सूर्य नमस्कार कर रहा है तो पानी में बिच्छू डूब रहा, मर रहा। तो उसने उठाया बिच्छू को, क्योंकि पुजारी है, क्योंकि वो भाई किसी के मरते हुए देख नहीं सकता। जब उठाया तो बिच्छू काटता, उसको काटता तो डर लगता, तो हाथ को झटकता वो, फिर कहाँ गिरता बिच्छू? पानी में। फिर वो मरने जा रहा, फिर पुजारी बोलता है उसका अपना कर्म, उसको मरते हुए देख नहीं सकता, उसको उठाता। दोनों का अपना कर्म है। पुजारी का क्या कर्म है? उसको बचाना है। बिच्छू का क्या कर्म है? काटना। काटते रहेगा, मरते रहेगा, चिंता नहीं कर रहा मैं आपको। हमारा काम है ताकत को बनाना, हमारे काम है गरीबों के लिए लड़ना, हमारे काम है जो भारतीय रेल को बिल्कुल स्वस्थ होकर रखना, रेल बचाना, देश बचाना हमारा नारा है। इसको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में आज का कार्यक्रम आप लोगों ने इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए। 22 तारीख को बंद होगा तो 21 को मैं बताएगा। कौन बताएगा? वेणु नायर जनरल सेक्रेटरी बताएगा, वही मिमिक्री करेगा। इसमें बहुत सारे लोग मिल सकता, बहुत सारे लोग मिमिक्री भी कर लेगा। रात को मैं वेणु नायर बोलता हूं, बंद करो, नहीं करना बाबा। हाँ, वो मिमिक्री करके चले जाएगा, बचाने के लिए मिमिक्री वाला नहीं आएगा, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा। बंद करना तो हम बताएंगे, बंद करना तो बंद करेंगे, करके दिखाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन उसकी नौबत सरकार हमको देंगे नहीं। मैं आपको कहता हूँ, हमको सरकार से हमारी लड़ाई है क्या? नहीं, सरकार की नीति से लड़ाई है, गंदे सोच है उसके बारे में हमारी लड़ाई है। तो इतने ही आप लोग ध्यान रखेगा, ये सोचते हुए आप लोग को और एक बार शुभकामनाएं देते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, जय भीम। एनडीए सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनडीए सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ। अरे कॉमरेड, मेरा गला बैठ गया, आपका भी बैठना नहीं चाहिए। अरे एनडीए सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनडीए सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनडीए सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।